हेलो डियर कैंसर। कैंसर यानी कर्क राशि में सुरेश को ट्रिप्लस हिंदी टैरो से। तो आज हम कैंसर यानी कर्क राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग उनके लिए होगी जो नो कांटेक्ट में है या जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, अपने पार्टनर से बातें नहीं हो पा रही है। और 15 से लेकर 22 जुलाई तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि कैंसर राशि के लोग जिनका अपने पार्टनर के साथ नो कांटेक्ट या ब्रेकअप या सेपरेशन चला हुआ है, अपने पार्टनर से बातें नहीं हो पा रही हैं, तो वो उनके बारे में क्या फील करते हैं। यानी कि कैंसर के पर्सन कैंसर के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, वो उनसे क्या चाहते हैं, क्या एक्शन लेंगे और लास्ट में गाइडेंस क्या रहेगी। तो चलिए देख लेते हैं कैंसर आपके पर्सन जिनके साथ आप नो कांटेक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में चले हुए हैं, वो आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ। जजमेंट, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक पेज ऑफ कार्ड्स। पेजेस के दो कार्ड्स हैं, यानी कि नई बिगिनिंग, नई शुरुआत। तो ये कार्ड्स बता रहा है कि माफ़ी मांग लीजिए और एक दूसरे को माफ़ कर दीजिए और नई बिगिनिंग, नई शुरुआत कीजिए। तो इसमें हमारे पास कार्ड आए हैं जजमेंट, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कैंसर जो आपके पर्सन है वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें अपनी वाणी पर कंट्रोल करते हुए जो तीखा बोलते हैं, कड़वा बोलते हैं, जो सामने वाले को दुख तकलीफ होता है, तो बजाय के इंसानों को यूज़ करने के अगर चीज़ों को यूज़ करेंगे और एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो जिस चीज़ के लिए वो इतने दिन से मैनिफेस्टेशन कर रहे थे, वो अटकी हुई थी, वो उनकी विश पूरी नहीं हो रही थी। बहुत कोशिश कर चुके थे, तो कहीं ना कहीं वो विश पूरी होती दिखाई दे रही है, वो विश पूरी हो सकती है। इसमें फिर से अगर वो चाहेंगे, गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ेंगे, एक दूसरे को जज नहीं करेंगे, तर्क वितर्क नहीं करेंगे और एक दूसरे को माफ़ करेंगे, एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे के लिए फॉरगिव करेंगे, तो फिर से ये रिश्ता रीयूनियन होगा, फिर से रिश्ता आगे बढ़ेगा, फिर से प्यार और प्रेम बढ़ेगा। जिस चीज़ के लिए वो काफ़ी लंबे समय से परेशानी और दुविधा में थे, उनकी विश पूरी नहीं हो रही थी, तो यहाँ वो विश पूरी जरूर हो सकती है। और परिवार और फैमिली का सपोर्ट मिलेगा, उनकी मदद मिलेगी। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हुए अगर आगे बढ़ते हैं तो ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बनेगा। खुशियाँ आएंगी, अबंडेंस आएगा, प्रॉस्पेरिटी आएगी, सुख समृद्धि आएगी, नेम और फेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते से आपको वापस मिलेंगी। तो ऐसा वो फील कर रहे हैं, ऐसा वो सोच रहे हैं। तो देख लेते हैं कैंसर आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। कैंसर के पर्सन कैंसर से क्या चाहते हैं। द मैजिशियन, वो चाहते हैं कि उनके साथ कोई भी माइंड गेम ना खेले, माइंड गेम ना हो, मैनिपुलेशन ना हो, जिससे उनकी ईगो हर्ट हो। तो अगर वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में आगे बढ़े तो वो एक दूसरे से माफ़ी मांग ले, माफ़ कर दें और रिश्ते में आगे बढ़ें। और वो इस रिश्ते में नहीं आगे बढ़ना चाहते तो एक दूसरे से माफ़ी मांग लें और अपने लाइफ में आगे बढ़े। तो इसमें हमारे पास कार्ड्स आए हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कैंसर जो आपके पर्सन है उनको फील हो रहा है कि इस रिश्ते में इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है। रिश्ता बन रहा है, ख़त्म हो रहा है, इसमें परिवार और फैमिली का भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं लगता है कि यहाँ पर जो है लव मैरिज हुई है, जो परिवार और फैमिली उसके खिलाफ है। तो यहाँ घर से निकाला जा रहा है, काफ़ी पैसे का सपोर्ट नहीं मिल रहा, ट्रस्ट इश्यूज हैं, एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा नहीं हो पा रहा है। तो कैंसर जो आपके पर्सन है वो आप फील कर रहे हैं कि अगर ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ बिना किसी छल कपट, हेरा फेरी के
अगर वो इस रिश्ते में नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करेंगे, इस क्रॉस मार्ग से बाहर निकलेंगे, तो उन्हें इस रिश्ते में जो है एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत देखने को मिल सकती है। और अगर वो इस रिश्ते में नहीं, इस रिश्ते को लंबा चलाना चाहते, एक दूसरे पर विश्वास और भरोसा नहीं करना चाहते, तो यहाँ कहीं ना कहीं जो वो डाइवोर्स चाहते हैं एक दूसरे से, तो वो भी जो है ऑप्शन उन्हें मिल सकता है, यानी कि वो भी समय उनके लिए आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। और अगर जो इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो भले ही चाहे आपने उनके साथ कुछ भी किया हो या उन्होंने आपके साथ कुछ भी किया हो, वो फिर भी महसूस कर रहे हैं कि उन्हें इस रिश्ते को एक मौका और देना चाहिए, ताकि जैसे अंधेरे के बाद उजाला, अंधेरे के बाद रोशनी होती है, अंधकार के बाद उजाला होता है, रात के बाद दिन होता है, और दुखों के बाद सुख आते हैं। तो चाहे कितना भी कुछ क्यों ना हुआ हो, लेकिन अगर नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत होगी, तो रिश्तों में सुधार होगा, फिर से चीज़ें सही हो सकती हैं। तो ये वो चाहते हैं कि कुछ वो एक दूसरे से माफ़ी मांग लें, एक दूसरे को माफ़ कर दें, कोई माइंड गेम, मैनिपुलेशन उनके साथ ना खेलें। अगर वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो वो इस रिश्ते में आगे बढ़ें, एक दूसरे पर विश्वास और भरोसा करें, और इस होप के साथ कि अगर आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें सही हो सकती हैं। और अगर वो नहीं चाहते इस रिश्ते को आगे बढ़ाना, तो एक दूसरे से जो है माफ़ी मांग लें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए। वो इस रिश्ते को, अगर वो डाइवोर्स ही चाहते हैं, दूरियां ही चाहते हैं, तो वो भी समय आपके लिए, आपके फेवर में होगा। जैसा आप चाहते हैं, यूनिवर्सिटी की ब्लेसिंग्स आपको उसी तरह से आपको मिलेंगी। तो देखते हैं वो आपके लिए क्या एक्शन चाहते हैं। कैंसर, आपके पर्सन क्या एक्शन लेने वाले हैं 15 से 22 जुलाई तक? कैंसर के पर्सन कैंसर वालों के लिए क्या एक्शन लेंगे? तो कैंसर, जो आपके पर्सन है, वो इस रिश्ते में आपके साथ एक टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट कुछ करने वाले हैं। वो सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, थोड़ा, ताकि जो भी गिले शिकवे हैं, जो भी ट्रस्ट इश्यूज हैं, जो एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा नहीं किया जा रहा है, एक दूसरे से शेयर कर सकें, अपनी बातें एक दूसरे से बता सकें, और जो भी इस रिश्ते में परेशानी है, एक दूसरे के लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर सकें। तो ताकि धीरे धीरे करके, स्टेप बाय स्टेप करके, अपन जो जिम्मेदारियां उनके लिए बर्डन और बोझ बन चुकी हैं, तो वो चाहते हैं, वो इसमें यही एक्शन लेने वाले हैं कि अगर धीरे धीरे करके वो एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप करके इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाएंगे, इन जिम्मेदारियों को उठाएंगे, और एक दूसरे के साथ मेल जोल बढ़ाएंगे, उनके साथ गेट टुगेदर करेंगे, पिकनिक पार्टी करेंगे, या छोटा मोटा सेलिब्रेशन करेंगे। तो जो ये रिश्ता जो कन्फ्यूज़न और परेशानी में है, तो वही रिश्ता आगे बढ़ने में उनकी मदद देगा, उनका सहयोग करेगा, और ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, एक सोलमेट रिश्ता बनेगा, आत्मिक रिश्ता बनेगा, जन्म जन्मांतर का रिश्ता ये बन सकता है। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स इस रिश्ते को मिल सकती हैं, क्योंकि इस रिश्ते में ये जो कार्ड है, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी बताता है कि अच्छे आइडियाज़, अच्छी अपॉर्चुनिटी, लक आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है, तो वो मिल रहा है। अगर इनको आप एक्सेप्ट करते हुए एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो ये रिश्ता फिर से स्टेबल हो सकता है। जो दुख के बादल हैं, जो ऑब्स्टिकल हैं, जो बाधाएं हैं, जो चैलेंजेस हैं, धीरे धीरे करके ख़त्म होंगे, और ये रिश्ता एक नई बिगिनिंग, इस रिश्ते को आगे बढ़ने में एक मौका और मिलेगा, यानी कि रियूनियन होगा, रिकॉन्सिल होगा। चीज़ें जो इस रिश्ते में सेपरेशन, नो कॉन्टैक्ट या ब्रेकअप की स्थिति बनी हुई है, वो ख़त्म होगी और चीज़ें सही हो सकती हैं। तो इसमें वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए एक्शन लेना चाहते हैं, इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नई दिशा देना चाहते हैं। वो क्योंकि वो चाहते हैं कि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ ये रिश्ता उनका
सोलमेट हो, सोलमेट ऑफ काइंड हो। तो देख लेते हैं यूनिवर्स क्या मैसेज या गाइडेंस देना चाहते हैं। यूनिवर्स गाइड कीजिए प्लीज, कैंसर पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है। तो यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाहते हैं कि हो सकता है कैंसर या तो आपके पर्सन चाहते हैं कि ये रिश्ता आगे बढ़े, इसमें अबंडेंस आए, ये रिश्ता अलायंस हो, खुशियां आए, प्रोस्पेरिटी सुख समृद्धि मिले। और वो ये भी चाहते हैं कि बहुत जल्दी उनके घर आंगन में एक नया मेहमान, एक नई खुशी आए, बच्चे के रूप में एक खुशियां आए, जल्दी से ये रिश्ता सही हो। तो इसके यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाहते हैं कि उन चीज़ों से लेट गो कीजिए, उन चीज़ों से बाहर निकलिए, रिलीज कीजिए, छोड़ दीजिए जो इस रिश्ते में आपको पनौती दे रहे हैं, बाधाएं रुकावटें दे रहे हैं। आप ऐसे पीसफुली ऐसी जगह पर जाइए जहां आपको पीस मिले, सुकून मिले, शांति मिले और आपकी बातों को समझ सकें और नए सिरे से आप इस रिश्ते में अपनी एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे तो ये रिश्ता रंग लाएगा। अपने अपने पैरों पर खड़े होइए, अपनी जिम्मेदारियों को समझिए, स्ट्रॉन्ग बनिए, मजबूत बनिए। और जो इसमें एंजल जी हैं वो भी आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, वो भी आपको मैसेज दे रहे हैं कि अगर आप आगे बढ़ेंगे तो ये इस रिश्ते में ग्रोथ होगी, सक्सेसफुल होगा, कामयाब होगा और चीज़ें सही होंगी। तो और पैसा प्रॉपर्टी के लिए भी ये समय आपके लिए अच्छा है। आप जितना एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे, अपनी जिम्मेदारियों पर खरा उतरेंगे तो उतना ही जो पैसे के लिए इस रिश्ते में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो अगर पैसे के लिए भी आप वर्कआउट करेंगे तो वहाँ भी आपको सफलता मिलेगी, वहाँ भी आपको कामयाबी मिलेगी। तो यूनिवर्स जी आपको यही मैसेज गाइडेंस देना चाहते हैं कि इस स्ट्रेस से बाहर निकलिए, ऐसे जगह पर जाइए जहाँ आपको पीस, सुकून और शांति मिले। और पहले सिंगल रहते हुए इस रिश्ते में आगे जाने से पहले आप अपनी जिम्मेदारियों को समझिए, अपने पैरों पर खड़े होइए, अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, प्रॉपर्टी, इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए क्या ताकि आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप उठा सकें, अपनी जिम्मेदारियों को समझ सकें और जितना इसमें एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत करेंगे, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे, उतना ही ये रिश्ता आपके लिए स्टेबल होगा, कामयाब होगा और बहुत जल्दी आपके घर आंगन में खुशियां आएंगी, एक नए मेहमान की भी खुशी मिल सकती है। इसमें कमिटमेंट वगैरह दिया जा सकता है, सूरज की तरह ये रिश्ता चमक सकता है और एक बच्चे की एनर्जी की तरह, जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट, कोई हेरा फेरी, कोई धोखाधड़ी नहीं होता, उस भावना से अगर आप आगे बढ़ेंगे, खुद खुश रहेंगे, सामने वाले को खुश रखेंगे तो फिर से इस रिश्ते में बाहर आएगी, खुशियां आएंगी, प्यार और प्रेम बढ़ेगा और ये रिश्ता स्टेबल होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।